हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 5.2 सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग फर्स्ट वीडियो देख लो। उसमें हम लोगों ने जो भी फॉर्मूले थे उसको देखे हैं और जो रूल्स थे वो भी देखे हैं। ओके, तो ये जो वीडियो होने वाला है एनसीईआरटी बुक पे जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों के पास क्वेश्चंस बुक है तो ठीक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड किया है, उसमें मैंने एनसीईआरटी जो बुक के क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 5.2 से 5.7 तक उस पीडीएफ में मैंने प्रोवाइड कराया है। तो आप लोग उसे डाउनलोड कर लो और क्वेश्चंस को देखो कैसे सॉल्व करना है, खुद से भी प्रैक्टिस करना। और अभी चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन द फर्स्ट क्वेश्चन, डेरिवेटिव the function, differentiate the function with respect to x, and we have the given this function sin x square plus 5, and we have given only this part, not this. and इसमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये फंक्शन है, इसलिए हम लोग एफ ऑफ एक्स एज्यूम कर लेंगे और ये दिया हुआ है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ओके विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें डेरिवेटिव लगाएंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ऐसा हो जाएगा। नाउ वी नो वी कैन ऑल्सो राइट दिस फंक्शन, द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, और यहाँ पे हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग साइन एक्स, जो यहाँ पे एक्स दिया हुआ है वो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5 यानी थीटा का वैल्यू ये दिया है। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। और हम लोग पहले वाले वीडियो में देखा है कि साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो कॉस होता है, और जो हमारा कॉस ये थीटा दिया हुआ है वो एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया है। नाउ वी अप्लाई द चेन रूल ओके विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अभी यहाँ देखो एडिशन रूल का जो डेरिवेटिव का जो एडिशन रूल होता है उसको यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ दो टर्म दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5, इट मीन्स पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे फिर इसका और दोनों को ऐड कर लेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे पावर रूल से, एंड वी नो द पावर रूल क्या होता है, एक्स पावर एन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में एन इंटू एक्स पावर एन। ओके, एंड हमारे क्वेश्चन में n का वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, और x का पावर 2 माइनस 1 इट मीन्स 1 हो जाएगा, प्लस 5 का डेरिवेटिव 0। ओके गाइज, अभी देखो इसको सॉल्व कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने पे ये देखो 2x हो जाएगा, इसको पहले ले लेंगे और यहाँ पे इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, तो हमारा जो डेरिवेटिव होगा एफ ऑफ एक्स का ये फाइनल होगा। तो ये हमारा रिज़ल्ट होगा। इस क्वेश्चन में आप लोगों को कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से एक बार इसको देखना, समझना और फिर से खुद से इसको प्रैक्टिस करना। ओके, फिर कहीं डाउट आए तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। इसमें दिया हुआ है डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड वी हैव गिवन द फंक्शन कॉस साइन एक्स। नाउ वी कैन easily see here it is also in the form of chain rule. Okay, and we know the chain rule, dy by dx equal dy by dA इंटू dA अपॉन dx, ये होता है हमारा चेन रूल। ओके गाइज, तो यहाँ देखो अभी हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है। नाउ वी अप्लाई द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। नाउ वी गेन दिस sin x, sorry,
नेक्स्ट स्टेप वी गेट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल, अभी देखो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। ये हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है फर्स्ट वाले वीडियो में, आप लोग वो देखो फिर पता चलेगा। ये माइनस साइन होता है, माइनस साइन एक्स। अभी देखो चेन रूल अप्लाई करेंगे, बाहर वाला पार्ट का तो काम हो गया, अभी अंदर वाले पार्ट में हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो यहाँ चेन रूल अप्लाई करोगे। ओके, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है कॉस एक्स होता है। तो ये हमारा रिजल्ट आएगा। नाउ सिंप्लीफाई इट, वी गेट माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, we have given the question differentiate the function with respect to x and the function is f of x equals sin ax plus b। ओके गाइज, ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएशन निकालना है। नाउ टेक द डेरिवेटिव बोथ साइड, इट बिकम f of x equal derivative with respect to x sin ax plus b। एक्चुअली ये जो पार्ट है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं sin ax plus b, और जो ये पार्ट है वेरिएबल वाला, इसके रिस्पेक्ट में ये पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला जाता है चेन रूल में, और इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक है, अभी देखो ये नेक्स्ट स्टेप में एफ डैश एक्स हो जाएगा इक्वल, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस ए एक्स प्लस बी। अभी देखो इसका डेरिवेटिव निकालोगे, ए जो कोई कांस्टेंट टर्म है, मतलब कुछ टर्म है जो वेरिएबल नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव एज इट इज ए हो जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस ये कुछ वैल्यू है बी वेरिएबल नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। नाउ सिंप्लीफाई इट, वी विल गेट a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ओके गाइस, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये होगा। अभी ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, इट्स आवर फाइनल रिजल्ट। ओके, नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। आप इन सारे क्वेश्चन को खुद से भी प्रैक्टिस करना। ओके, और कहीं डाउट हो तो क्वेश्चन पूछना। वी हैव गिवन इन नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन इक्वल sec tan रूट ओवर एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ टेक डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी विल गेट sec tan रूट ओवर एक्स। ओके, अभी देखो हम लोग को पता है sec का डेरिवेटिव जो होता है वो sec थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है, tan रूट एक्स इंटू tan होता है, और ये देखो थीटा का वैल्यू क्या है, tan रूट एक्स। अभी देखो बाहर वाले पार्ट का तो काम हो गया, अभी अंदर वाले पार्ट का हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, और अंदर में दिया हुआ है tan रूट एक्स, तो tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर, तो x के जगह पे x, ये रूट एक्स दिया हुआ है। अभी इस वाले पार्ट का काम हो गया, अभी हम लोग इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखो ये जो डेरिवेटिव होगा रूट एक्स का, एक्स रूट एक्स को हम लोग एक्स पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स ये पावर फॉर्म में है, तो यहाँ पावर रूल अप्लाई करेंगे। अभी पावर देखो 1/2 है, तो 1/2 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स पावर -1/2। नाउ वी सिंप्लीफाई इट एंड वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट। ओके, तो ये देखो 1/2 यहाँ आ जाएगा,
और -1/2 इट मीन्स माइनस नीचे जाता है तो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा √x। ठीक है, इसको लिख दिया मैंने यहाँ। अभी ये देखो, ये sec स्क्वायर √x है। अभी इस वाले पार्ट को लिखेंगे sec tan√x इंटू tan√x। ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। ओके, क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, जो भी डाउट है मैं फिर से क्लियर करूँगी अगर डाउट होगा तो। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ दिया हुआ है हम लोग को फंक्शन f(x) इक्वल sin ax प्लस b एंड डिवाइड बाई cos cx plus d. We have given this function and we have to find the derivative of this function with respect to x. Now take the derivative both sides with respect to x. It become this. Here we can easily see this is in the form of quotient rule form, u by v form. It means now we will apply the quotient rule here. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे क्वोशेंट रूल होता क्या है। इसमें क्वोशेंट रूल में होता है एक फंक्शन u बाई v के फॉर्म में है, उसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ होता है v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x होल डिवाइड बाई v स्क्वायर। ये क्वोशेंट रूल होता है। ओके, तो यहाँ हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे और इसको u लेंगे और इसको v एज्यूम करना है, u और ये v, और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। नाउ टेक द डेरिवेटिव बोथ साइड, इट बिकम f(x) का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x sin ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस d। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे v जो होगा वो इंटू में आ जाएगा cx प्लस d, और u का डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा sin ax प्लस b माइनस u वाले टर्म को इंटू में लेते हैं एंड v वाले टर्म का डेरिवेटिव निकालते हैं cx प्लस d विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी यहाँ पे v वाले टर्म को स्क्वायर करते हैं। ये सारा कुछ फॉर्मूला पे हो रहा है, आप फॉर्मूला देखो, ठीक है, उसी पे सारा कुछ बेस्ड है। ठीक है, तो अभी देखो cos cx प्लस d, ये वाला टर्म एज इट इज, एंड साइन का डेरिवेटिव cos होता है, cos ax प्लस b। अभी यहाँ चेन रूल अप्लाई करेंगे, बाहर वाले पार्ट का तो हो गया, अब अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव निकालोगे तो ये हो जाएगा ax में a बाहर आ जाएगा, a का डेरिवेटिव 1 होता है और b का डेरिवेटिव 0, तो ये a हो जाएगा इंटू में। अभी देखो ये साइन एज इट इज़ साइन ax प्लस b इंटू में है, तो और cos का डेरिवेटिव जो होता है माइनस साइन होता है, माइनस साइन cx प्लस d। अभी देखो अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव निकालोगे, d का तो 0 हो जाएगा और ये x 1 हो जाएगा, और ये कुछ टर्म है वेरिएबल नहीं है ये, तो ये टर्म इंटू में c हो जाएगा। ओके, अभी देखो जो डिवाइड वाला टर्म है वो एज इट इज़ हो जाएगा, क्योंकि इसका तो कुछ करना नहीं है, जो है बस वो लिख देना है। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। अभी देखो ये a बाहर आ जाएगा इंटू कॉस cx प्लस d इंटू कॉस ax प्लस b। ओके, माइनस में हो जाएगा, अभी ये c वाला टर्म आएगा, और ये देखो माइनस इंटू है इसमें, तो ये सारा टर्म निगेटिव है और यहाँ भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे इंटू साइन ये वाला टर्म ax प्लस b इंटू साइन
सी एक्स ये वाला टर्म लिखूँगी मैं अभी प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा एफ डैश एक्स का। इस वाले सॉल्यूशन में आपको कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। ये क्वेश्चन रूल पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में वी हैव गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल कॉस एक्स क्यू इंटू साइन square x power 5. Again, and we have to find the derivative with respect to x. Now take the derivative both sides with respect to x. It become f of x with respect to x derivative d upon dx. जो फंक्शन है वो लिखेंगे। Okay. Here we can see this is in the form of u into v. ओके, तो ये जो फॉर्म है ये प्रोडक्ट रूल में जो हम लोग सॉल्व करते हैं u इंटू वी वाला फॉर्म उससे सॉल्व होगा, क्योंकि ये u इंटू वी के फॉर्म में है। एंड वी नो द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द प्रोडक्ट रूल का। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालोगे तो ये पहले v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, ये प्रोडक्ट रूल होता है। ये हमने पढ़ा है पहले वाले वीडियो में, लेक्चर में। अभी मैं बता देती हूँ यूज़ हो रहा है तो। ओके, तो अभी देखो u इंटू वी के फॉर्म में है तो यहाँ भी वही फॉर्म अप्लाई करेंगे। सबसे पहले भी जो टर्म होगा उसको इनटू में एज इट इज़ सॉल्व कर लिखना है, कुछ करना नहीं है। ओके, अब डेरिवेटिव u वाले टर्म का निकालना है। u cos एक्स क्यू है, cos एक्स क्यू विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस u वाले टर्म को एज इट इज़ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v मीन्स साइन स्क्वायर x पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ सिंप्लीफाई इट, वी विल गेट साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। और देखो अब चेन रूल अप्लाई करेंगे तो ये बाहर वाले टर्म का तो डेरिवेटिव निकाल लिए हम लोग, लेकिन एक्स जो टर्म है ये देखो इसका डेरिवेटिव अभी नहीं निकाले हैं। तो ये देखो हम लोग एक्स पावर 3 देख रहे हैं, इट मीन्स ये पावर फॉर्म में है। तो यहाँ पावर रूल डेरिवेटिव का लगाना पड़ेगा तब ये सॉल्व होगा। और पावर रूल में हम लोग जानते हैं जो पावर n होता है वो बाहर आता है और x पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। ओके, प्लस cos x क्यू। अभी साइन जो है देखो इसमें स्क्वायर है, यानी साइन पावर 2 यानी पावर रूल अप्लाई करेंगे। ये पावर फॉर्म में है तो पावर रूल में n जो है बाहर यानी 2 बाहर, और साइन पावर n माइनस 1 यानी कि साइन पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। अभी देखो ये जो थीटा का वैल्यू है x पावर 5। ओके, अभी बाहर का तो काम ख़त्म हुआ, अंदर वाले टर्म में जाएंगे और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो पहले ये देखो किस फॉर्म में है, x पावर 5 यानी ये पावर फॉर्म में है। इट मीन्स यहाँ भी पावर जो प्रोडक्ट रूल का पावर वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पावर बाहर हो जाता है और x पावर माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 4 हो जाएगा ये। ओके, नाउ सिंप्लीफाई इट, वी विल गेट 3 इंटू एक्स स्क्वायर। अभी देखो ये माइनस है तो ये पहले आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 टू साइन एक्स क्यू हो जाएगा। ये वाला पहले लिख दिया मैंने, फिर ये लिखा। ओके, अभी इसको सिंप्लीफाई करो, ये देखो 5 जो है पहले आएगा, 5 इंटू 2 सॉरी ये 10 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। अभी देखो ये x पावर 4 और यहाँ पे cos एक्स क्यू इंटू साइन पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा और x पावर 5। तो दिस इज़ आवर फाइनल रिजल्ट। ओके, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके,
नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वी हैव गिवन द फंक्शन cot एक्स स्क्वायर। तो ये जो cot है ये अंडर रूट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ओके, एंड वी हैव द find the derivative with respect to x. Now take derivative both side with respect to x, it become dy dx f of x equal dy dx under root of 2 है, ये cot एक्स स्क्वायर है। तो देखो अभी ये वाला नेक्स्ट स्टेप में एफ डैश एक्स हो जाएगा, ओके। अभी ये देखो पावर है, इसका मतलब जो है ये जो होता है उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, होल पावर 1/2। इट मीन्स ये पावर फॉर्म में है, तो पावर फॉर्म में है तो पावर वाला रूल अप्लाई करेंगे। अभी देखो इसका पावर क्या है 1/2, इट मीन्स जो पावर होता है वो बाहर आ जाता है, तो बाहर आ जाएगा, और जो टर्म होता है उसको तो एज इट इज़ लिख देते हैं और पावर -1 हो जाता है, तो 1/2 - 1 इंटू, अभी बाहर वाली टर्म जो है उसका काम ख़त्म हो गया, अब अंदर वाली टर्म में जाएंगे। इट मीन्स इसका जो वेरिएबल होगा उसको निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो कॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस कॉसिक एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओके, क्योंकि कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कॉसिक थीटा होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा, सॉरी ये स्क्वायर होगा और एक्स स्क्वायर भी है, ठीक है। अभी देखो अंदर वाले टर्म में जाएंगे और इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर का। तो ये भी पावर है, पावर रूल अप्लाई द पावर रूल, तो 2 बाहर हो जाएगा और एक्स पावर 2 - 1 1 हो जाएगा, ओके। नाउ सॉल्व दिस, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये देखो इनटू है, इट मीन्स सारा टर्म निगेटिव टर्म में है, तो ये माइनस और एक्स यहाँ ले लो, और ये देखो कॉसिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये वाला टर्म इंटू कॉट एक्स स्क्वायर, और ये देखो 1/2 - 1/2 -1, सॉरी ये -1/2 हो जाएगा। दिस इज़ आवर फाइनल रिजल्ट, ओके। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वी हैव गिवन द फंक्शन इक्वल cos √x. Now we have to find the derivative with respect to x. Take the derivative with respect to x, both side we will get dy dx f of x cos √x। अभी देखो ये f of x हो जाएगा और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस साइन √x। अभी देखो बाहर वाले टर्म का तो हो गया, अब अंदर वाले टर्म यानी ये वाला टर्म, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये पावर फॉर्म में है, √x को हम लोग x पावर 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि ये पावर टर्म में है। एंड पावर का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं x पावर n का डेरिवेटिव n x पावर n - 1 होता है, ओके। देन अप्लाई द पावर रूल ऑन x पावर 1/2, तो अब पावर बाहर आ जाएगा और x पावर 1/2 - 1 हो जाएगा। अभी देखो ये निगेटिव टर्म है तो कांस्टेंट बाहर लाओ और x पावर 1/2 - 1 -1/2 हो जाएगा, और माइनस वाला जो पावर वाला नीचे जाता है पॉजिटिव हो जाता है, तो x को नीचे लाओ और ये 1/2 - 1 -1/2 होगा, इट मीन्स ये रूट हो जाएगा, और ये देखो साइन √x। दिस इज़ आवर फाइनल रिजल्ट। एंड अभी हम लोग के पास सॉरी 2 क्वेश्चन बचा है, जो क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 है। इसमें हम लोग को डेरिवेटिव नहीं है, एक क्वेश्चन जो है 9 नंबर प्रूफ करना है,
जो डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन, और सेकंड 10 नंबर क्वेश्चन है उसमें भी यही प्रूव करना है डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग को लिमिट का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे और लिमिट क्या होता है ये जानेंगे, तब इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग को लिमिट का नॉलेज लेना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें लिमिट का यूज़ होगा। ओके, तो जब मैं लिमिट पढ़ाऊँगी तो फिर इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। ओके गाइस, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा खुद से, और सब कुछ समझ आया होगा। अगर समझ ना आए तो आप अपना डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं फिर से क्वेश्चन बताऊंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, थैंक यू।